हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 11 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है और इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तब इस प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्न में सबसे पहले हमने लिख लिया जो हमें दिया है, और प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, इसके प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस एन स्क्वायर है। तब जैसा कि हमने लिखा यहाँ एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों के योग को हम प्रदर्शित करेंगे एस एन से, और एस एन हमारा बराबर है 4n माइनस एन स्क्वायर के। इस प्रकार जो हमें एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर प्राप्त हुआ, इसमें n के स्थान पर हम 1 रखकर प्रथम पद का योग ज्ञात कर लेंगे, 2 रखकर प्रथम दो पदों का योग ज्ञात कर लेंगे, 3 रखकर प्रथम 3 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार हम n का मान प्रतिस्थापित करके जितने पदों का चाहे उतने पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा कि n बराबर 1 रखने पर, तब अगर हम S1 में Sn में n के स्थान पर 1 रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा S1, और S1 का मतलब क्या, प्रथम एक पद का योग, प्रथम एक पद के योग का मतलब प्रथम पद की ही बात की जा रही है यहाँ पर। तब S1 जो प्राप्त होगा वो A1 ही कहलाया जाएगा, और इस Sn में हम n हटा के उसकी जगह पे 1 रखते हैं तो हमारा 4n बन जाएगा, 4 गुणे 1 माइनस एन स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसे हमने सरल किया, सरल करने पर हमारा 4 का गुणा 4 1 में हुआ 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, दोनों ही घट गए, हमें प्राप्त हो गया 3। तो जो A1 आया है वो हो गया हमारा 3। अब चाहे इसे S1 कह लीजिए चाहे A1, दोनों हमारे 3 हैं। आगे हमारा अब अगर हम n बराबर 2 रखते हैं, तब जैसा कि हमने यहाँ लिखा n बराबर 2 रखने पर Sn में हमने 2 रख दिया, n के स्थान पर S2 बन गया बराबर 4 गुणा n के स्थान पर 2 माइनस n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। सरल करेंगे, 4 का गुणा 2 में हुआ, ये हो गया हमारा 8, और 2 का स्क्वायर ये बन गया हमारा 4, दोनों ही घट जाएंगे जो कि आ गया हमारा 4। इस प्रकार S2 हमें प्राप्त हो गया 4। S2 अगर देखा जाए तो इसको कहा जाएगा प्रथम दो पदों का योगफल, और प्रथम दो पदों का जो योगफल होगा वो कौन कौन से पद से मिलकर बना होगा, पहले और दूसरे। इसका मतलब S2 जो है वो A1 और A2 से मिलकर बना है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि S2 बराबर होगा A1 प्लस A2 के, तो अगर हम यहाँ S2 बराबर 4 लिख रहे हैं और यहाँ S2 बराबर दर्शाया गया है A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 बराबर हो जाएगा 4 के। इस प्रकार हमने एक समीकरण बना लिया A1 और A2 का। हमें A1 का मान पहले से पता है, A1 का मान हमारा निकला था 3, यहाँ हमने A1 हटा के इसके स्थान पर 3 रख दिया, प्लस A2 बराबर 4, यहाँ 3 का पक्षांतर हमारा दूसरी ओर हुआ, A2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, दोनों ही घट जाएंगे, A2 बराबर हमारा आ गया 1। इस प्रकार दूसरा पद हमारा प्राप्त हुआ है 1। तब प्रश्न में हमसे क्या कहा गया था, प्रश्न में हमसे कहा गया था कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए। क्या है प्रथम पद, क्या है यानी कि S1, जो कि हमारा प्राप्त हुआ है हमें यहाँ 3। इसी प्रकार आगे कहा गया था प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का हमारा योग निकला है 4। नेक्स्ट हमारा प्रश्न में हमसे कहा गया था कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद हमने यहाँ ज्ञात किया 1, जो कि हमने यहाँ लिख दिया, दूसरा पद बराबर हो गया हमारा 1। नेक्स्ट हमारा प्रश्न में पूछा गया था कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद हमारा कैसे निकलेगा, यदि हम दूसरे पद में सार्वधातुक जोड़ दें तो वही हो जाएगा हमारा तीसरा पद, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, सार्वधातुक चाहिए पड़ेगा। और सार्वधातुक कैसे ज्ञात होता है,
सार्वांतर ज्ञात होता है हमारा AP के अगर दूसरे पद से हम तीसरा पहले पद को घटा दें तब हमें सार्वांतर ज्ञात हो जाता है। तब सार्वांतर बराबर हो जाएगा दूसरा पद हमारा माइनस पहला पद। दूसरा पद निकला है 1 और पहला पद हमारा निकला था 3, दोनों को ही घटाया -2। ये हो गया हमारा सार्वांतर। प्रश्न में हमसे तीसरा पद ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो तीसरा पद हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम AP के nवें पद का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है हमारा AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तब हमने यहाँ लिखा कि तीसरा पद बराबर होगा, तीसरे पद को प्रदर्शित किया जाएगा A3 से। तो अगर AN को हम A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, वैसे ही A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1, n के स्थान पर 3 आ गया, गुणा डी। यहाँ A के स्थान पर A का मान हमारा निकला है A यानी प्रथम पद 3 प्लस 3 माइनस 1 गुणा डी के स्थान पर सार्वांतर -2। सरल करते हैं, 3 प्लस 3 माइनस 1 2 और 2 का हमारा -2 में गुणा होगा -4। ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से हमारा 4 घट गया जो कि आ गया -1। इस प्रकार तीसरा पद हमारा आ रहा है -1। प्रश्न में हमसे 10वां पद भी पूछा था, तब यहाँ लिखा गया 10वां पद। 10वें पद को हम प्रदर्शित करेंगे A10 से। जैसे हमने AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा था, वैसे ही A10 को हम लिख देंगे A प्लस 10 माइनस 1 गुणा डी। A के स्थान पर A का मान जो कि है 3 प्लस 10 में से 1 घटा, ये हमारा आ जाएगा 9 गुणा डी का मान -2। 2 और -2 और 9 का हमारा गुणा हो गया 3 माइनस 18, दोनों ही घट जाएंगे, घटाने पर हमारा -15। तो 10वां पद हमारा आ रहा है -15। इसी प्रकार प्रश्न में हमसे nवां पद भी पूछा था, तब लिखा गया nवां पद। nवें पद का सूत्र AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ A के स्थान पर प्रथम पद 3 प्लस n की जगह पे n लिखा रहने देंगे, लेकिन d हटा के उसकी जगह पे हमने सार्वांतर -2 लिख दिया। इसे सरल किया गया। यहाँ 3 -2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा, n में जब -2 का गुणा हुआ -2n, और -2 का जब -1 में गुणा हुआ है, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2। 3 और 2 दोनों ही जुड़ गए जो कि आ गया हमारा 5। तब 5 माइनस 2n, ये हमारा हो गया AN बराबर आ रहा है 5 माइनस 2n। इस प्रकार हमें इस दिए गए प्रश्न के सभी भागों को हल करना था।